मंगलाचरण। रमो अर्हन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयर्याडं रमो वज्रायाडं रमो रोए सव्वसाहुणम। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणोपमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मीळमोऽसुधकेवरी भणिदम्। टीकाकार का नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिरे। आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी विगत दिनों से चर्चा चल रही है, उसके कलश नंबर 48 की हमारी चर्चा कर प्रारंभ हुई थी और आज इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमने कल चर्चा करते हुए एक प्रश्न छोड़ा था कि जो भव्य जीव है, तो वो आचार्य अमृतचंद से कहता है कि संसार, हम दुखी हैं संसार में, संसार से सुख हमें चाहिए। तो वो कहता है आचार्य अमृतचंद देव से कि हे महाराज, आप थोड़ा और आसानी से वो हम कैसे सुखी हो सकते हैं, इस बात को आप बता दीजिए। तो वो नीचे की दो पंक्ति में लिखेंगे, लेकिन अभी हम ऊपर की दो पंक्तियों की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने और रस भरा है, तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो अभी नीचे की पंक्ति को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ऊपर की पंक्ति को देखते हैं। पहले छंद पाठ करते हैं। इत्येवं विरचय सम्प्रति पर द्रव्यान् निवृत्तिं परां स्वं विज्ञान घन स्वभावमभयात् दास्तिग्नुवानः परम् अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म करणात् क्लेशान् निवृतः स्वयं ज्ञानी भूत इतः चकास्ति जगत साक्षी पुराणः पुमान्। इस कलश में आचार्य अमरचंद देव 69 से लेकर 74वीं गाथा तक जितना विषय हुआ है, उसको पूरा समेट कर 4 लाइनों में प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनको भी यदि हम विभाग करना चाहें तो ऊपर की 2 लाइन और ऊपर नीचे की 2 लाइन, इनमें भी उन्होंने वो पूरे विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ये इतना सुंदर कलश उन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए, हमारा सुख क्या है? सच्चा सुख प्राप्त करने हमारा लक्ष्य है, हमारा हित है। क्योंकि छह धाराकार ने अध्याय धार 3 में के पहले श्लोक में वो कहते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, कि आत्मा का क्या हित है? सुख है। और हम कौन है? जीव तत्व हैं। तो हमें क्या चाहिए? सच्चा सुख चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्वा सिद्धि जो आचार्य पूजपात ग्रंथ आचार्य ने लिखा है, तो उन्होंने मंगलाचरण की टीका लिखते हुए एक प्रसंग बनाया है कि कोई भव्य जीव आचार्य के पास आता है, तो वो कहता है कि हे महाराज, मैं इस संसार में दुखी हूँ, क्या कृपया मुझे सच्चा सुख कहाँ है और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये उपाय बताइए। तो आचार्य उमा स्वामी उसको उत्तर देते हैं कि वो सच्चा सुख कहाँ है? मोक्ष मार्ग में। तो वो पूछता है फिर ये मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त कर सके, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सके? तो वो सूत्र लिखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रय रूपता ही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार का वो सूत्र लिखते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पर हम सम्यक दर्शन को इस ऊपर की 2 पंक्तियों में घटाएंगे कि सम्यक दर्शन के लिए वो आगे सम्यक दर्शन क्या है, इसको इंगित करते हुए सूत्र लिखते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान 7 तत्व, और तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। 7 तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व। और इनका जो सच्चा श्रद्धान होता है वो क्या है? सम्यक दर्शन। और इसी सम्यक दर्शन को आप अभी याद रखना कि एक तो हमारी ये परिभाषा बन गई, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। और रत्न श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र एक सम्यक दर्शन के लिए एक श्लोक लिखती हैं, श्रद्धानम परमार्थनाम आप आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्ण मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है? कि जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना, और परमार्थ से अर्थात जिनका उनका जैसा स्वरूप है उसको उसका श्रद्धान करना, वही सम्यक दर्शन है। तो हम इन दोनों का मतलब कि तत्वों और
और जो देव शास्त्र गुरु, तो इन दोनों के श्रद्धान से वो सम्यक दर्शन तो हम यहाँ पर घटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी इत्येवं विरच्य, इसको थोड़ा सा गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिद्रव्यान निवृत्तिम पराम स्वम विज्ञान घन स्वभावम अभयात आस्तिंदु मानः परम। तो परिद्रव्यान, तो परिद्रव्यान अर्थात परिद्रव्यान की परिद्रव्य, तो परिद्रव्य अर्थात जो अजीव द्रव्य हैं, अजीव तो वो परद्रव्य हो गए कि अजीव मतलब कि पुद्गल नव धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये जो सभी अजीव द्रव्य हैं तो वो परद्रव्य में आ गए। और उनसे निवृत्ति, देखिए यहाँ पर क्या है, निवृत्ति पराम, तो पराम और निवृत्ति, तो निवृत्ति में किससे निवृत्ति कर रहे हैं, तो उसकी प्रवृत्ति तो करेंगे पहले, क्या कि जिससे हम निवृत्ति कर रहे हैं तो उससे पहले प्रवृत्ति की होगी, इसलिए तो उससे निवृत्ति कर रहे हैं। तो हमने किससे प्रवृत्ति की है, तो वो हमने 69 से 74वीं गाथा तक पढ़े आए हैं कि किससे प्रवृत्ति कर रहे हैं, किसमें हम अपना ध्यान रमा रहे हैं, तो वो आश्रव भाव। ठीक है, आश्रव भाव कौन कौन से आश्रव भाव, क्रोध मान माया रोग इत्यादि जो आश्रव भाव हैं, तो उनमें हम प्रवृत्ति कर रहे हैं इस प्रकार, इसलिए हमें उनसे निवृत्ति चाहिए। तो आश्रव और बंध इसमें आ गए, क्योंकि कर्मों का आना और उनका बंधना, तो उसमें प्रवृत्ति से, परद्रव्यों में प्रवृत्ति से आश्रव आते हैं और बंध से बंधते हैं, तो इस प्रकार। और निवृत्ति, तो उनसे जब निवृत्ति करेंगे तो संवर और निर्जरा, तो ये दो तत्व निवृत्ति आ गए। और पराम मतलब कि उत्कृष्ट रूप से, मतलब पूर्ण रूप से जब निवृत्ति हो जाएगी तब उसमें क्या आ जाएगा, मोक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार अब जीव द्रव्य रह गया सबसे मुख्य, जिसका हमें श्रद्धान करना है। तो जीव द्रव्य आ जाएगा अपना स्वम, स्वम में अपना जीव द्रव्य आ जाएगा। और जीव द्रव्य कैसा है, फिर विज्ञान घन स्वभावी है, तो उसमें जब अभयात अर्थात निर्भयता से जब उसमें हम लीन हो जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम कारण परमात्मा भी घटा सकते हैं। तो इस प्रकार वो तत्वार्थों का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, इस प्रकार हमने घटा दिया। अब देव शास्त्र गुरु उसको कैसे घटाते हैं, तो देखिए जिन्होंने पर द्रव्यों से निवृत्ति कर ली है, क्या कहा, जिन्होंने पर द्रव्यों से निवृत्ति करके राग द्वेष इत्यादि जो मोह है, मिथ्यात्व भाव है, उससे जिन्होंने निवृत्ति कर ली है, ऐसे वो देव, सच्चे देव, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ऐसे निवृत्ति करके क्या हुआ है कि स्व के विज्ञान घन स्वभाव में वो आरूढ़ हैं, नित्य हमेशा हमेशा के लिए वो उसमें निर्भयता से, क्योंकि उन्हें कुछ डर नहीं है कि वो क्योंकि उन्होंने एक बार आश्रव भाव छोड़ दिया और अपने में जम गए, तो उन्हें कुछ डर नहीं है, तो इसलिए हम उनको पूछते हैं। तो इस प्रकार उनका सच्चा श्रद्धान कि उनका क्या स्वभाव है, बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो बीतरागता तो आ गई, सर्वज्ञता, विज्ञान घन स्वभाव कि जब वो अपने में जम गए, आत्मकर्मों का उनका नाश हो गया, तो उसमें ज्ञानवर्ण कर्म था, तो उससे सर्वज्ञता भी उनकी प्रकट हो गई। जब उस ज्ञानवर्ण कर्म का नाश हुआ तो वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो उससे सर्वज्ञता भी आ गई। और हितोपदेशी, तो वो अब समवसरण में बैठे हुए हित का उपदेश तो दे ही रही है, और उस आत्मा में रमने का उपदेश दे रहे हैं, आत्मा में जमने का उपदेश दे रहे हैं, इतनी वो हितोपदेशी। इस प्रकार वो सच्चे देव का श्रद्धान की जो बात है वो यहाँ पर आ गई। अब शास्त्र का श्रद्धान कैसे, कि उनके द्वारा जो बताए हुए शास्त्र, या फिर जिन शास्त्रों में ऐसी बात आई है, क्या जिन शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि पर द्रव्यों से तुम निवृत्त हो, स्वामी बस हो और स्वामी रमो जमो, उसका ही तुम बेरन करो, स्वा का ही बेरन करो, उसमें तुम रमो, ऐसी जो जिन शास्त्रों में आई है बात, तो उनका श्रद्धान। ठीक है, और गुरु, तो अब हमें जो साक्षात दिख रही है, क्या कि जो उन्होंने परद्रव्य से पूरी निवृत्ति ले ली है। परद्रव्य में यार यदि हम यहाँ पर भाई परिग्रह लेते हैं, क्योंकि ये जो छठवें शास्त्र गुणस्थानवर्ती मुनि है, तो उनके रोग कषाय, संजोन कषाय की अभी है यहाँ पर, तो वो अलग चर्चा है। लेकिन परद्रव्यों से जिन्होंने निवृत्ति कर ली है, ऐसे वो गुरु, सच्चे गुरु, तो उनका श्रद्धान भी यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी दो बात रही, एक तो तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम, और एक सच्चे देव शास्त्र और गुरु उनका श्रद्धान सम्यक दर्शन। इस प्रकार यहाँ पर सम्यक दर्शन का दोनों प्रकार से ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो जीव तत्व आया था कि 6 धारा कार ने दूसरे छंद में, तीसरी धारा के दूसरे छंद में लिखा है
कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भरा है, कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने जो कारण परमात्मा है, अर्थात जो अपनी आत्मा है, जिसका ध्यान कर हम सम्यक दर्शन पाते हैं, जिसका ध्यान कर हम सच्चा सुख पाते हैं, उसमें रम कर, उसमें रुचि करके हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो उस आत्मा का स्वभाव भी यहाँ पर बताया कि कैसे स्वभाव, विज्ञानगत स्वभाव ही है, वो पर द्रव्यों से पूर्णतः निवृत्त है, उसमें पर द्रव्य का रेस मात्र भी नहीं है। क्या कह दिया? पर द्रव्य का उसमें रेस मात्र भी नहीं है, वो पर द्रव्यों से पूर्णतः निवृत्त है। ऐसा वो जो आत्म स्वभाव है, उसमें हम जब प्रवृत्ति करेंगे तो जो आत्मा है, तो हम पर द्रव्यों से भिन्न होकर आत्मद्रव्य में जब प्रवृत्ति करेंगे तो निश्चित सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सम्यक दर्शन और कारण परमात्मा में रमने की बात ऊपर की आचार्य ने 2 पंक्तियों में लिखी है। और अब जो शिष्य का प्रश्न था, या शिष्य उनसे कह रहा था कि 69 से 74वीं गाथा तक का पूरा विषय आप 2 लाइनों में बता दीजिए, कि थोड़ी सूक्ष्म और मतलब कि आसानी से हम उसे पकड़ सके। तो वो आगे की 2 लाइनें लिखती हैं, अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म करनात् क्लेशान निवृत्तः स्वयं, और ज्ञानी भूता इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान। तो क्या लिखते हैं? अज्ञानोत्थित, अज्ञान से जो उठी हुई कर्ता कर्म की करना अर्थात प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति से क्या हुआ? क्लेशान, जो क्लेश थे अर्थात जो आश्रव भाव थे, अर्थात क्या, और उनसे निवृत्त होकर। अभी इसका अर्थ देखते हैं कि अज्ञान से उठी हुई जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी और उससे जो आश्रव भाव आए थे, तो उनसे निवृत्त होकर स्वयं ज्ञानी भूता इतश्चकास्ति जगत, तो स्वयं ज्ञानी भूता, जब उनसे निवृत्ति हो जाएगी कहीं तो प्रवृत्ति होगी। जब आश्रव पर द्रव्यों से निवृत्त हो गया तो कहीं तो प्रवृत्ति होगा, और जब आश्रमों से निवृत्त हो गया तो ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी होकर ही उनसे निवृत्त करेगा, तो स्वयं ज्ञानी भूता, स्वयं ज्ञानी होकर इतश्चकास्ति जगत, क्या कि अपने जो शोभायमान, जो क्या कहें, प्रकाशमान, जो प्रकाशमान कर रहा है ऐसा जगत, जगता साक्षी पुराणा पुमान, कि वो जब स्वयं ज्ञानी होकर अपने में प्रवृत्ति करता है तो क्या होता है? जगता साक्षी पुराणा पुमान, तो वो आत्मा जगत का साक्षी हो जाता है, जगत का ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाता है, ऐसा वो होकर शोभायमान होता है, शोभायमान को प्राप्त करता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर है। अब देखिए, हम यहाँ पर भी 69 से लेकर 74वीं गाथा तक का पूरा विषय यहाँ पर घटा सकते हैं। तो अज्ञानोत्थित, कि क्या अज्ञान से हुई हुई, तो अज्ञान से होती, और 69वीं गाथा में आप पढ़ेंगे तो क्या बताया कि जीव किसके कारण दुखी? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान से होती हुई, तो 69वीं गाथा का विषय अज्ञान में आ गया। अब कर्तृकर्म करनात्, कर्ता और कर्म की प्रवृत्ति, तो यहाँ पर हम 70वीं गाथा घटा सकते हैं कि उसमें क्या बताया था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करके वो आश्रव भाव ग्रहण करता है। तो इस प्रकार वो 70वीं गाथा कर्तृकर्म प्रवृत्ति इसमें आ गई, और क्लेशान क्लेशात, नहीं देखिए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, इसमें हम 70वीं गाथा घटा सकते हैं, या क्लेशात, कि क्लेशों को ग्रहण करता है वो, इसमें 70वीं गाथा घटाना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो मतलब कि अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म करनात्, की अज्ञान से होती जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसमें 69वीं गाथा घटा रही, जिसमें क्या बताया था कि जीव अज्ञान के कारण दुखी है इस प्रकार। और क्लेशात, कि जब अज्ञान, वो अज्ञानी है और वो पर द्रव्य में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है? आश्रमों को ग्रहण कर रहा है, तो कर्मों का संचय करे, ये 70वीं गाथा का विषय है। तो वो 70वीं गाथा क्लेशात से निकल रही है। और निवृत्त, इसमें हम 71 और 72वीं गाथा घटा सकते हैं, जिसमें आश्रमों का स्वरूप बताकर जीव को उनसे हटने की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार निवृत्ता और स्वयं ज्ञानी भूत, इसमें 73 और 74वीं गाथा घटा सकते हैं कि 73वीं गाथा में स्वयं का स्वरूप बताया था, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ऐसा स्वभाव बताया था। और इसी स्वभाव को जब वो धारण करता है तो वो ज्ञानी होकर इतश्चकास्ति जगत साक्षी पुराण पुमान, तो वो साक्षी, जगत का साक्षी होता हुआ वो अपने निस्वभाव को निस्वभाव में जमता रमता। इस प्रकार से हम यहाँ पर 69 से 74वीं गाथा को दोबारा घटा सकते हैं। इस प्रकार से तो 2 लाइन हम यहाँ इस प्रकरण के उपसंहार रूप से गाथा कह सकते हैं, ये 2 पंक्तियां जो हैं, क्योंकि इनमें 69 से 74वीं गाथा का पूरा विषय समेत लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आई है, जगता साक्षी,
जगत का साक्षी, कि जगत का साक्षी होता हुआ वो पुराण अर्थात पुराण पुरुष कौन होते हैं? ये जो पुराने पुरुष होते हैं जिनकी चर्चा ग्रंथों में की जाती है, ऐसा वो आत्मा को यहाँ पर पुमान पुराने पुरुष की उपमा दी जा रही है कि जो वो पुराण पुमान है, आत्मा रूपी जो पुराण रूपी आत्मा जो पुराना है, अनादि से वो है, तो ऐसा वो आत्मा का स्वभाव। और जगत का साक्षी, अब देखिए यहाँ पर हम एक मत का खंडन कर सकते हैं। वह मत जो ये मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है, तो ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है ऐसा जो मानते हैं, तो वो ईश्वर का सच्चा स्वरूप जानते नहीं है, पहली बात। ठीक है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण वो उसको कर्ता धर्ता मानते हैं और उसको ही अपना सर्वस्व मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। फिर उससे क्या मांगते हैं? भोग सामग्री इत्यादि मांगते हैं। तो ऐसा जगत साक्षी, वो जो ईश्वर है उनका, वो जगत का साक्षी नहीं है, वो जगत का कर्ता धर्ता है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अनंत और सिद्ध परमात्मा का स्वभाव भी स्पष्ट झलक रहा है कि वो जगत के साक्षी हैं। इस साक्षी मतलब क्या होता है? अक्षी मतलब कि देखना, और साक्षी मतलब कि वो साक्षात करने वाले, उसको देखने वाले हैं। तो ऐसा वो साक्षी स्वभाव है जिसका, ऐसे वो अनंत परमेश्वरी और जगत साक्षी को जो रोक और अरोक तीनों रोकों को देख रहे हैं स्पष्टतः, ऐसे वो जगत के साक्षी, क्या कहा? जगत के साक्षी जो अनंत परमेश्वरी, जो सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हैं। बीतरागी होना यहाँ पर मूलभूत है। यदि वो बीतरागी नहीं होंगे तो वो कर्ता धर्ता बन सकते हैं। और जो अन्यमति हैं वो सर्वज्ञ को कैसा मानते हैं? कर्ता धर्ता मानते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ तो हैं लेकिन कर्ता धर्ता भी हैं, वो हमारा करते भी हैं, बुरा भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, इस प्रकार की वो चर्चा करती हैं। तो जगत साक्षी, तो यहाँ पर यदि कार्य परमात्मा रहते हैं, अर्थात जो अनंत परमेश्वरी जो ईश्वर रहते हैं यहाँ पर हम, तो ईश्वर कैसा होना चाहिए? तो बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे जगत साक्षी से उस मत का खंडन भी हो जाता है। और कैसा? और यहाँ पे कारण परमात्मा भी रहते हैं। तो कारण परमात्मा कैसा है? जगत का साक्षी, जगत को देखने वाला है, तो वो जगत का साक्षी भी है। तो वो कुछ करता नहीं है, उसमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, इस प्रकार वो जगत का साक्षी है। और शोभायमान हो रहा है, कि क्या कह रही है? शोभायमान हो रहा है, ऐसा वो पुरुष, ऐसा वो आत्मा। तो शोभायमान देख, जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और वो स्वयं प्रकाशित होकर स्वयं को शोभायमान करता है और पर द्रव्यों को भी शोभायमान करता है, लेकिन उसमें कुछ करता धरता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शोभायमान चकास्ती अर्थात शोभायमान होता है, इसमें हम दीपक को उदाहरण ले रहे हैं। दीपक कुछ करता नहीं है, वो जब प्रकाशित होता है, जब उसकी ज्योति जलती है, तो वो कुछ करता धरता नहीं है, वो अपना स्वरूप भी झलकाता है और पर का स्वरूप भी झलकाता है। इस प्रकार शोभायमान होता है। इस प्रकार जो आत्मा है वो क्या करता है? जब वो अपना स्वरूप को जानता है तो स्वपर भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान होकर पर को तो जानता ही है। क्या? पर को तो जानता है, लेकिन अपने स्वरूप को भी शोभायमान करता है, अपने स्वरूप को भी झलकाता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, तुम ऐसा ही जानो। अगर तुमने ऐसा जाना तो तुम निवृत्त हो जाओगे, पर द्रव्यों से निवृत्त हो जाओगे। तुम मुझ में तो रमो, एक बार तुम अपने में तो रमो, तो तुम यदि अपने में रम गए तो तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर है, और शोभायमान का स्वरूप भी इस प्रकार से बताया है। तो इस प्रकार से इस कलश में आचार्य अमरचंद देव ने पूरे मतलब क्या कहें, आत्मा का पूरा रस इसमें भर दिया है। जो 69-74वीं गाथा तक का जो पूरा रस था उसको निचोड़ कर इसमें इस कलश की 4 पंक्तियों में पूरा भर दिया है। तो इस प्रकार से इस कलश का अर्थ था। हम इसको पढ़ते हुए और इसके थोड़े ये जो पद्यानुवाद है आचरणी धारा का, उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी। एतेवं विरचय संप्रति पर द्रव्यान निवृत्तिं परां स्वं विज्ञान घन स्वभावमभया दास्तिग्नुबानः परम् अज्ञानोथित कर्तृकर्म करनात् क्लेशान् निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्चकास्ति जगत साक्षी पुराण पुमान। पद्यानुवाद का पाठ करेंगे।
इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, कर्तृत्व का अहम विरीयमान हो रहा। निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह, अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा। अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुराण, जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा। तो इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, विभाव भाव यहाँ पर पर द्रव्यों को विभाव भाव, जिसमें राग आदि जो इत्यादि जो आत्मा के भाव तो हैं लेकिन स्वभाव नहीं है, विभाव भाव हैं। ऐसे वो क्रोध आदि विकारी भाव, उनको विभाव भाव की उपमा दी है। उनसे भिन्नता जानकर कर्तृत्व का अहम विरीयमान हो रहा है, उससे कर्तृत्व का अहंकार छूट रहा है कि कर्तृत्व का क्या अहंकार था, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका कर धरता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भविष्य बदल सकता हूँ, ऐसा जो कर्तृत्व का अहंकार था वो विराजमान हो रहा है इस प्रकार। और निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, अपना जो विज्ञान घन स्वभाव था, विज्ञान घन की हम चर्चा कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर इसको गौर करेंगे। तो निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, गज के ऊपर आरूढ़ हो। अब गज के ऊपर आरूढ़ हो ये क्यों लिखा कि देखिए, जब कोई पुरुष गज के ऊपर आरूढ़ हो जाता है तो उसके दो मतलब होते हैं, या फिर वो नीचे जो हिंसक जानवर हैं तो उनसे बचना चाहते हैं, क्योंकि जो हाथी होता है वो उसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचा होता है, तो वो नीचे जो उसका घात करने वाले जीव हैं उनसे बचना चाहता है। या फिर हाथी पर चढ़ने की शोभा अलग ही होती है कि जो राजा महाराजा जब भी नगर में जाती हैं तो वो हाथी पर चढ़ के जाती हैं, तो उससे उनकी अलग शोभा होती है। तो इस प्रकार वो गजारूढ़ हो, कि वो जो निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, तो उसके भाव के ऊपर गजारूढ़ जीव क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे वो आश्रय भाव है उसको में विकार कराने के लिए। यदि वो उन आश्रय भाव में रम गया तो उसको विकार हो ही जाएगा, इस प्रकार कि वो इसलिए वो गजारूढ़ हो रहा है। और एक जो हमने राजा महाराजा वाला निकाला था उदाहरण, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि गजारूढ़ हो, तो यदि वो शोभायमान हो रहा है कि विज्ञान घन भाव पर यदि वो रम रहा है, उस पर वो चल रहा है, उस पर आरूढ़ है, तो वो जगत में शोभायमान हो रहा है कि देखो ये सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार। और निज भगवान शोभायमान हो रहा है, तो देखिए ये बात आ गई नीचे शोभायमान वाली कि गज के ऊपर आरूढ़ जो पुरुष है वो शोभायमान होता है राजा महाराजाओं की तरह, इस प्रकार की बात है। जगत का साक्षी पुरुष पुराण वह, यह है अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा है कि जब वो अपने स्वभाव में रमता है जमता है तो उसमें वो विकसित होता जाता है। जैसे गुणस्थान चलते जाते हैं ना, तो चौथे पांचवें छठवें सातवें ऐसे वो गुणस्थान फिर सिद्ध तक, ऐसा वो अनंत के ऐसा वो ऊपर चल रहा है, ऐसा विकास को प्राप्त हो रहा है। अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, अहो सद ज्ञानवंत अर्थात सम्यक ज्ञानधारी और दृष्टिवंत सम्यक दृष्टिधारी यह पुरुष, अर्थात उसमें कुछ कैसा ज्ञान नहीं है कि विकार वाला ज्ञान नहीं है, उसमें क्षयोपम ज्ञान नहीं है, वो सद ज्ञान है, पूर्ण ज्ञानी है और दृष्टिवंत है। वो उसकी जो दृष्टि है यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव रह रही है कि वो देखेगा जानेगा तो वो जगत का साक्षी होगा, वो कुछ करेगा धरेगा नहीं। यह पुमान अर्थात ये आत्मा जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात जगमग ज्योति में उसकी ज्योति जगमगा रही है। जब वो कोई पुरुष उस आत्मा में जमता है तो उसकी जो ज्योति जगमगाती है तो उससे उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार की बात आदरणीय दादा ने इस कलश के पद्यानुवाद में की है। हम इसका अर्थ पढ़ते हुए आज की चर्चा को थोड़ा विराम देंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार परद्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करके तत्काल ही अपने विज्ञान घन स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, स्वयं का आश्रय करता हुआ, स्वयं को निसंगता या आस्तिक के भाव में स्थिर होता हुआ तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त होता हुआ, यह ज्ञानी होता हुआ जगत का साक्षी ज्ञाता दृष्टा पुरुष पुराण पुरुष भगवान आत्मा अब प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस कलश में की है। यहाँ पर थोड़ा सा आदरणीय दादा ने और लिखा है, कलश की अंतिम पंक्ति में यह कहा गया है कि यह भगवान आत्मा ज्ञानी होकर अब यहाँ प्रकाशमान हो रहा है और आगामी गाथाओं में ज्ञान की पहचान बताई गई है। इस प्रकार यह कलश आगामी गाथाओं की भूमिका भी मानता है और परद्रव्य की उत्कृष्ट निवृत्ति कर
पिछली गाथाओं को उपसंहार भी करता है। यह करस उपसंहार वाला करस है इस प्रकार। और तो इस प्रकार आज की चर्चा हमारी रही। हम भी अपने विज्ञान घन स्वभावी जो आत्मा है उसमें रमकर जमकर सच्चा सुख प्राप्त करें, मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।